भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। नागपुर में चुनाव का माहौल कुछ अलग होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता अशरफ खान ने भी कमर कस ली है और वो भी नितिन गडकरी का जमकर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम समाज पर भी प्यारे खान का पूरी तरह साथ दे रहे हैं और नितिन गडकरी का खुलेआम समर्थन करते नजर आ रहे हैं। नागपुर की राजनीति में एक नया माहौल देखने को मिल रहा है। वो कहाँ चले गए जो देश के अंदर अंग्रेजों से लड़ता था, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, जो अंग्रेजों से लड़ के बड़ी बड़ी तकलीफें हासिल करके हजारों की तादाद में शहीद होते, वो कहाँ चले गए? वो एजुकेटेड मुसलमान कहाँ चले गए? वो नवाब कहाँ चले गए? वो काजी कहाँ चले गए? वो जमींदार कहाँ चले गए? आप आते हैं भैया, 5 साल में एक बार वोट आया है, कांग्रेस के लोग आएंगे, हम उनको वोट देके चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, पहले हमारे हीरे पैदा हुआ करते थे जो अपने बलबूते पे हुआ करते थे। आज हमने अपना वोट एक कांग्रेस को दे दिया है जो हमारे बारे में नहीं सोचता, वो अपने बारे में सोचता है। आज कांग्रेस के लोग नागपुर में या कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर में जहां कोई भी जहां मुसलमान की सीट थी वहां किसी को सीट नहीं देते। क्यों नहीं देते? यार मुस्लिम से इनको वोट नहीं पड़ेंगे, क्या देना? और जब उनको मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, खुसूसन हम जो हैं प्यारे खान साहब के लिए काफ़ी देर से मुंतज़िर थे। मैं चाहूँगा कि प्यारे खान साहब जो है वो अपने खुसूसी अलक़ाबात से नवाजें और आगे आने वाले इलेक्शन हैं तो प्यारे खान साहब की रहबरी में और आपकी सरपरस्ती में मैं चाहूँगा कि कौम को एक ऐसी दिशा मिले, एक ऐसा रास्ता मिले जिसमें पूरी मिल्लत की और कौम की भलाई हो। प्यारे खान साहब से जब भी बात होती है आप जो है बेइंतहा फ़िक्रमंद होते हैं। आज मगरिब के वक्त भी मेरी जब बात हुई तो प्यारे खान साहब ने कहा कि मुझे मेरी ज़ात की फ़िक्र नहीं है, आने वाली जो यूथ है, आने वाली जो जनरेशन है, इनका जो फ्यूचर है, इनका जो मुस्तकबिल है, अल्लाह ताला इनको जो है एक ऐसी रहनुमाई, एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि हमारी कौम जो है पस्ती से निकल कर आलम पर जो है सारी इंसानियत पर एक अपना मयार, एक अपना ओहदा जो है वो बरकरार रख सके। तो मेरी आपसे जो है मुअज़्ज़िबाना, आजिज़ाना, मुखलिसाना इल्तिजा है कि आप जो है अपने खुसूसी अल्क़ाबात से हम सबको सरफराज फरमाएं। क्या आपने मुसलमानों के लिए दिलवाया है कोई ऐसा? आज मैं पिछले 15 दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि भाई आप एक बताइए तो समाज को क्या दिया। नहीं तो मैं, मेरे पास बताने के लिए काम है, मैं तो सबके सामने बता रहा हूँ कि ये करवा के दिया, ये करवा के दिया, ये करवा के दिया। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं और मैं अपने बताता हूँ, मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपका हक दिलाने आया, आपको बार्गेनिंग करने का पावर दिलाने आया। क्या आपका वोट बेकार नहीं, अपना पावर समझिए, समाज को आगे बढ़ाइए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो इन्होंने खराब करके रखा कांग्रेस वालों ने, उसको आगे बढ़ाइए। उनके बारे में सोचिए, हमारी लाइफ निकल गई, हमारी जिंदगी निकल गई, अब आगे हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचिए। हम लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, क्या हमको हमारे विकास की जरूरत नहीं? कब तक करते रहेंगे? तो ये बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, बहुत गहनता से इस पर विचार करने की जरूरत है। तो आपको एक मेरे साथ आप वादा लेना पड़ेगा कि मैं अपने समाज को बेचूंगा नहीं और मैं अपने समाज को बिकने नहीं दूंगा, और जो भी मांगूंगा मैं अपने समाज के लिए मांगूंगा। ऐसे बहुत सारे जो कांग्रेस के दलाल हैं वो आएंगे आप तक, बहुत सारे कांग्रेस के जो दलाल हैं ना, जो 5-5 और 10-10 हजार में समाज को उनके हाथों बेच के आते हैं, जो तुम्हारे वो दलालों के भरोसे वो बैठ के राज करते, आप तक नहीं आते हो। यहाँ का जो MLA जो हारा था कांग्रेस का 5 साल में, आपके पास कितने बार आया? कितने बार आया? खासदार आया कभी? तो फिर क्यों वोट देते होंगे उनको? उनकी हैसियत, उनकी औकात आपको याद दिलाना इस चुनाव। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
ये गडकरी साहब की यहाँ पे रिस्पेक्ट में है। आप बोलेंगे कांग्रेस को मारो तो मैं मार दूंगा, शिवसेना को बोलोगे तो मार दूंगा, राका को भी बोलेंगे तो भी मैं मार दूंगा, लेकिन मेरे समाज को क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी लेने को तैयार है? कोई आज तक आवाज नहीं। और आपके पास जो आए कांग्रेस उनसे पूछो क्या तुम वोट के बदले में मेरे समाज को क्या दोगे? ये तो मैं गडकरी साहब की गारंटी देता हूँ कि वो मेरे समाज को क्या देंगे। बिना वोट दिए हमने उन्होंने 300-400 करोड़ के काम कर दिए। जब वोट देंगे तो हमारा लेवल क्या रहेगा, ये सिखाना चाहता हूं मैं। आज मुसलमानों को पहला कॉलेज गडकरी साहब को मिला था, आमी इस्लाम, उन्होंने वो कॉलेज मुसलमानों को दिया। और यहाँ कांग्रेस वालों के देखो आपको 50 कॉलेज दिखेंगे, 50 कॉलेज। तो भाई ये कोई हमारी खानदानी पार्टी नहीं है। जिस समाज के यहाँ पे हमसे कम वोट है उनको एमएलए मिलता है, उनको कई कारपोरेटर मिलते हैं, उनके उप महापौर मिलते हैं, हमारे इतने वोट हमारे को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपको इतना बैकवर्ड करके रख दिया उन्होंने। एजुकेशन में बोलो, हर चीज में आपको इतना नीचे डाल के रख दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो हमको आने वाले 19 तारीख को मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरा एक ही आपसे सवाल है, वोट देने से पहले मेरे समाज को क्या मिलेगा? गडकरी साहब की तरफ से तो मैं खड़ा हूँ, मुझे भरोसा है कि जो मैं यहाँ जवाब दूंगा वो गलत दूंगा, लेकिन ऐसा किसी जो कांग्रेस की तरफ से आता है तो ऐसे किसी दूसरे मुस्लिम को खड़े रखो और उसको बोलने लगा कि उसकी पार्टी क्या देगी। और मैं आपको चैलेंज देता अगर इतने 40 सालों में मुसलमानों के 50 करोड़ में अगर काम करा दिए तो आप मुझे बता दो 50 करोड़, 500 करोड़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो कही 100 करोड़ के काम करवा दिए गडकरी साहब की तरफ से, देवेंद्र जी की तरफ से, बावनकुड़े साहब की तरफ से। इनसे बताइए कि इन्होंने 50 करोड़ के भी मुसलमानों के काम कराए गए। ये पिछले 50 सालों से मुसलमानों के वोट लेते आ रहे हैं और बोलते हैं कि हमने ऐसा किया। भाई हमको तुम्हारी चाहिए। हमारा बच्चा इनकी पॉलिसी की वजह से ऑटो रिक्शा चला रहा है, इनकी पॉलिसी की वजह से चाय के होटल चला रहा है, इनकी पॉलिसी की वजह से पान का ठेला चला रहा है, इनकी पॉलिसी की वजह से मैकेनिक बना। आज गडकरी साहब मेरे को बार बार कहते हैं कि तुम्हारे समाज के बच्चे ने इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए, अच्छा प्लेयर नहीं बनना चाहिए। तो ये कांग्रेस की बहुत घटिया चाल है जो मुसलमानों को इतने निचले स्तर पर लाके रख दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने हमको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रख दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप चाय की टपरी पे बैठिए, पान का ठेला लगाइए, एक आपको डर दिखा देंगे और उसके बाद जिंदगी भर आपके ऑटो पे वो राज करते, वो दिल्ली में बैठे। हमारे अशरफ भाई पिछले 25 साल कांग्रेस में क्या अहमद भाई ये स्वतंत्र सेनानी के पोते हैं, उन्होंने सिवाय अपने कुछ मुसलमानों को देने का ऐसा कोई काम होगा तो आप बता दो, मैं भी कांग्रेस को वोट मारने को तैयार है, बिल्कुल मार दूंगा आपके बोलने। ऐसा कोई काम बता दो जो नागपुर के लिए, नागपुर के मुसलमानों के लिए किया होगा। और उसमें जितने बंदे ने देखा कि मेरा समाज पीछे है, मेरी कौम पीछे है, मेरे कौम की हालत है, इसलिए इन्होंने जो राजकीय पार्टी सत्ता में थी उसका ताजाबाद की हालत, चेहरा मोहरा, सारी चीजें उन्होंने बदल दी। वो कोई भी धंधा करे वो सबको पीछे छोड़ता है। मारवाड़ी समाज का आप अगर गौर, आप समझे मेरी बात, हमको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। हम जो सोच समझ के रखे कि नहीं, हमको तो बाप दादा ने बता दिया कि नहीं, अपने को कांग्रेस को अपना मान लिया, हमारे तो किसी का ध्यान नहीं, हमारे बारे में कोई सोच रहा नहीं, उसको पता है। मैं राय आश्रम सोसाइटी से आता हूँ, राय आश्रम सोसाइटी अब 10 साल से, 10 साल के पीरियड में
कई लोग मेरे भी उनसे बहुत पुराने ताल्लुकात है, आज से नहीं है। जैसे पता चला हमने उनसे कांटेक्ट किया, वो भी बोला कि इस तरीके से करो, चाहे आप वोट दो चाहे आप वोट मत दो, लेकिन मैं आपके लिए काम करूंगा। और हमने देखा, हमने यही उनकी कि उन्होंने कभी समाज को या किसी तबके को कभी बुरा कभी भला कभी ऐसा इंसान हमको चाहिए। आज प्यारे खान जी के ऊपर सारे लोगों की नजर लगी हुई है कि ऐसा कैसा कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, फतवे चल रहे हैं, बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद के लिए तो नहीं कर रहे, तो वो आदमी सक्षम है। क्या जरूरत है अपना काम काज छोड़ के ये सब चीजों में पढ़ने की? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको अपने समाज को बनाना है। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है, मैं तुमको दिलाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ, मैं बोलता हूं उधर आओ, नहीं तो तुम बोलते उस तरफ मैं आता हूं, तुम गारंटी दो। ये बात है, हमें समाज अपने जगह पे है, समाज का फतवा अपने जगह पे है, मुफ्ती अपने जगह पे है, मौलाना अपने जगह। उधर ध्यान मत दो। हमें किस चीज की जरूरत है, आज हमें क्या चाहिए, हमारा मुस्तकबिल कैसा बनेगा। और आज हमारे समाज का एक आदमी इस लेवल पे जाके बैठा है कि लोगों की हालत खराब हो गई, और फिर उनके हलचल में कांग्रेस की ये बातें वो बातें, तो ये पार खींचने का तरीका है। तो हमें मजबूती से प्यारे साहब, आज आप इमामबाड़ा के यहाँ पे आए हैं, क्या सिरसपेट में आए हैं, तो कैसा प्रतिसाद यहाँ के लोगों से मिल रहा है? आप क्या बता रहे हैं इन लोगों को? देखिए, यहाँ पे तकरीबन 40-50 घर है मुस्लिम समाज के, और क्या इस बार हर कोई गडकरी जी के रंग में रंगना चाहता है। उनका काम का पैटर्न देख के, उनका विकास देख के, तो हर कोई मुस्लिम हर जगह से जो छोटे छोटे मुस्लिम है वो भी हमको बुला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और क्या है, इससे हम उनको एक गारंटी दे रहे कि भाई हमने कब तक ऐसा पीछे रहना, हमारा भी तो विकास होना चाहिए। तो बस उस विकास के चक्कर में सारे मुस्लिम लोग आगे आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बताया गया था फतवे की बात हो रही थी, शरीयत की बात कर रही थी, कई मौलाना के वाइस आ रहे थे, लोग उसे काट के अधूरी क्लिप फैला रहे थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो जिस टाइप का वो लोग काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के दलाल है। और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा शरीयत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, हम उससे बहुत नाखून बराबर बाल बराबर भी नहीं है। तो शरीयत बहुत बड़ी चीज़ है, और ये राजनीति में शरीयत को नहीं लाना चाहिए। ये बहुत अलग चीज़ है, शरीयत बहुत अलग चीज़ है, इस्लाम बहुत एक अलग चीज़ है। बहुत हमारा लेवल है क्या उसके बारे में बात करने का? हम बड़े बड़े मुफ्ती है, मौलाना है, वो लोग उसके बारे में। अभी मैंने पूरा स्टेटमेंट मेरा आप वीडियो का देखिए कि मैंने बोला क्या, शरीयत, एक बंदा बोल रहा था मेरे को शरिया, राजू, वो एक उनका कुत्ते भी नारा है ना, घर घर करिया ताजू शरिया। तो मैंने बोला भाई ये सब चीज़ें, तो मैंने शरीयत नहीं बोला, उसमें शरिया बोला है, आप सुनोगे गौर से, तो शरिया बोला। तो शरीयत एक बहुत अलग चीज़ है, और पॉलिटिक्स बहुत छोटी चीज़ है। कहाँ उससे इसकी तुलना कर रहे, मेरे को पागल लोग समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ वो शरीयत और कहाँ ये चुनाव अलग है और शरीयत अलग है। शरीयत बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारा लेवल नहीं है शरीयत के बारे में बात करने का, और उतनी हमारे को समझ भी नहीं है। ऐसी क्या वजह हो गई थी कि कुछ समाज कंटक ये वीडियो वायरल करके आपको बदनाम करना चाह रहे थे? अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। मैं इससे ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल स्टंट थे ये देखिए, वो क्या हो गया है कि मुस्लिम अभी जाग गया है, मुस्लिम अपना हक मांग रहा है, मुस्लिम अपना हक मांग रहा है। मुस्लिम को जो डमी बना के रख दिया, जैसा डमी कैंडिडेट होता है ना, वैसे मुस्लिम को डमी बना दिया गया था। अब मैं बोला भाई, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम अपना हक मांगो, उतना तो आप कर ही सकते हो। तो वो जाग गए, वो उनको मेरी जो बात है वो बहुत अच्छी लग रही, इसलिए इतनी मीटिंगें हो रही है, 50 मीटिंगें जो हो रही है ना, इसीलिए हो रही है कि उनको समझ में आ गया कि इस बंदे का कोई पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, और ये जो काम कर रहा है वो समाज के हित में कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। तो वो चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या देखिए, मुस्लिम जो जितना भी समाज था उनका एकदम पॉकेट वोट बैंक था। अब उस वोट बैंक में सेंध लगना बोले तो उससे वो तिल मिला गए, एकदम तकलीफ में आ गए। तो वो उसके यार इस बार अभी कभी ये वोट बैंक पलटा, तो उसके बाद विधानसभा में भी, और उसके बाद जो कॉरपोरेशन के चुनाव भी है, ये सब में बहुत उनको तकलीफ है। तो अब उनको मैं सिखाना चाहता कि मेरे समाज का आपको काम करना पड़ेगा। आप बिना मेरे समाज का काम किए बिना, और बिना मेरे समाज को कुछ दिए तुम उनका वोट ले नहीं सकते। तो ये बहुत घबरा गए हो। पूरे पिछले कुछ दिनों से आप हर जगह जा रहे हो, पूरे मुस्लिम समाज का आपको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है
और क्या कहना है? नहीं देखिए, ये तो बहुत अल्लाह का एहसान है, ये समझ लिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि गडकरी साहब का काम है, मैं तो सेकेंडरी हूँ। गडकरी साहब ने ऐसा काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो रोड बनाए, मेट्रो बनाए, ब्रिजेस बनाए, बहुत सारी चीज़ें लेके आए। तो वो कोई एक समाज के लिए नहीं होता, वो हिंदू के लिए भी होता है, मुसलमान के लिए भी होता है, सिख के लिए भी होता है। तो जात पात से बहुत ऊपर उठ के काम करते, इसलिए मुस्लिम समाज ही नहीं, पूरा समाज, चाहे सिख समाज ले लो या क्रिश्चियन ले लो या मुस्लिम ले लो या जैन ले लो या पारसी ले लो, ये सारे के सारे गडकरी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। और इस बार मैं बता रहा ना, एकदम रिकॉर्ड बनने वाला है। ऐसा रिकॉर्ड यानी कि आप देखते रहोगे। ये मेरे शब्दों को आप रिकॉर्ड करके रख लो। इस पे अपन 4 तारीख के बाद चर्चा करेंगे कि कैसा रिकॉर्ड और यहाँ से कैसा मुस्लिम एक मैसेज देने वाला है।